मऊ ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया है और आप लोग जल्द से जल्द करें। हेलो एक बज गया है। दोस्त ऑनलाइन खोल के डालने का बोल रहा ऑनलाइन खोल के डालने का तो रुपये का बप्पा ऑनलाइन डालते हैं कर करे 50 रुपये तो बस खाई के 400 जोर के बाद चला ही 10,000 पैसा चलिए को भेजवा ले दम तो दम की तो दो यार तुम नहीं करना है बात हमको नहीं देगा तो यार कैसा बोला क्वालिटी आई क्या देखो चल रहा है तो दोस्त गया साजिद हमसे पैसा नहीं है बा रख ले वाला जा दोनों टीम के खिलाड़ी और अंपायर से निवेदन है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। मैंने का ध्यान दो भाई और उसके बाद दोबारा तो खियाओ भी जाएंगे दोबारा तो दिन बदी दोबारा ठो वो देखो ते अब कट हो है ये ले लो इकुल भाई जो हमारे ये भरोसे छोड़ दे बा भाई हमनी के मैदान में रहल बन तो जाना तो जाना चालू कराओ अब जा मैच चालू कराओ जा का लेट का है हेलो जनरेटर में तेल डालेगी भैया कहाँ है ऐसा जल्दी आइए जनरेटर ऑपरेटर कहाँ है पानी तो दुकान में बंद है जनरेटर में पानी का ले लो अंपायर ग्राउंड में पहुंचे और मैच को जल्द शुरू कराए।
अंपायर महोदय पहुंचे, मैच को शुरू कराए। शारिक बाबर फरसाकारी पहुंचे भाई, देर मत करें, बहुत ज्यादा समय हो रहा। आओ तनी चलिए शुरुआत करते हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। मऊ बनाम बनारस के बीच ये मुकाबला। मऊ ने टॉस जीता है और फिर से एक बार गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बल्लेबाजी पर शादाब, नॉन स्ट्राइक एंड पर शाकिब, दो बल्लेबाज मौजूद हैं। गेंदबाजी पर दीपक। पहली गेंद उसके सामने ड्राइव किया, हालांकि थोड़ी देर के लिए हवा में थी लेकिन खिलाड़ी तक नहीं डिलीवर हो पाई। नॉन स्ट्राइक एंड पर शाकिब मौजूद है। गेंदबाजी दीपक के द्वारा देखी जा सकती है। पहले ओवर की शुरुआत। बल्लेबाजी पर शादाब मौजूद है बनारस के लिए। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा उसके लिए सख्त हिदायत है कि आपका मुकाबला परसों होगा सेमीफाइनल का और आपको शाम को 6 बजे रिपोर्ट करना है इस मैदान के ऊपर। वहां पर गेंद उसको सामने ड्राइव कर दिया है। इश्तियाक का क्या खूबसूरत सेटिंग, मैदान से कवर किया उसके उस गेंद के डिस्टेंस को। छोटे खत्ते हैं इश्तियाक लेकिन कमाल के खिलाड़ी हैं। ग्राउंड के अंदर सबसे खूबसूरत अगर खिलाड़ी देखा जाए तो डेविड वार्नर का भूमिका अदा करता है खिलाड़ी में इश्तियाक। निकल गई, मिलन से निकली और छिटक गई 4 रनों के लिए। वाइड के साथ पंजा खुला है यहां पर। 5 रन जोड़ लीजिए। दीपक ने रोशन करने की जगह थोड़ा सा अंधेरा कर दिया है वहां पर अपनी गेंदबाजी से। रन संख्या 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल चल रहा है 8 ओवर के मुकाबले में। जो जीतेगा सेमीफाइनल में जगह पक्का कर जाएगा। कट किया लेकिन थोड़ा पहले गिर गई वहां मिलन शर्मा से। पता था वहां मिलन शर्मा को कि पहले टप्पा खा चुकी है बॉल। भाग्य का साथ शाकिब के हाथों मिलता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ इस बार। हालांकि गेंदबाजी पे कमबैक किया है दीपक ने मऊ की तरफ से। खूबसूरत, सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बल्ला टेढ़ा कर दिया है और भी का क्या चौका कर दिया है। इस 4 रनों के साथ दोहरे अंकों में रन संख्या 10 में 10 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि जब बात हुई कप्तान साहब से बनारस के, उन्होंने बोला हम 60-65 का स्कोर जरूर देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत वैसी होती हुई नजर आ रही है। यह गेंद फंस गई है थोड़ा गांव के बीचों बीच। खिलाड़ियों के साथ मोड़ना चाहते थे मिड विकेट की दिशा की तरफ, लेकिन डॉट गेंद
इससे पहले भी एक वाइड के साथ चौका मिला, उसके बाद अगली गेंद डॉट थी, फिर उसके बाद टेढ़ी उंगली के साथ पल्ला टेढ़ा करके चौका जड़ दिया वहां शाकिब ने, फिर एक डॉट गेंद आ गई है। कमबैक कराना जानते हैं लेकिन इसको बरकरार रखना पड़ेगा। ये देखिए ये खूबसूरत कवर ट्राई, लेकिन खिलाड़ी मौजूद जीशान वहां पर, अच्छी फील्डिंग है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, हाना हाना हाना, डायरेक्ट के चक्कर में गवा बैठा है मौका। एक तो फिर हो गया है गेंदबाज और खिलाड़ियों से धोखा। डायरेक्ट हिट के चक्कर में आपने मौका गवा दिया और धोखा ले लिया है अपने हाथों में। पहले शाकिब को मिला था जीवनदान, इस बार शादाब को मिला है जीवनदान। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। रन संख्या 12 रन बिना किसी नुकसान के, एक ओवर की समाप्ति के बाद अब आ रहे हैं गेंदबाजी पे शंभू। मिडॉन पे खड़े रहते हैं इश्तियाक, लेकिन उनको मालूम था कि गलती कर दिया हमारे गेंदबाज साहब ने। इतना खराब थ्रो नहीं था, अगर उसको पकड़ के भी मारते तो बहुत समय था वहां पर। सुधीर बाबा आए हैं, सुधीर बाबा आए हैं। पहले लगा शंभू आएंगे, लेकिन सुधीर बाबा को लाया गया है। दूसरा ओवर कराने चलेंगे और अंतिम समय पर जीवनदान है। सांसें सूख गई थी, हलक तक आ पहुंची थी शादाब की। खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल दिशा देना चाहते थे फाइनल की दिशा की तरफ। फाइनल को सर्कल के अंदर रखा गया है, वो एरिया बिल्कुल खाली है पीक का, लेकिन बल्ले ने कुछ और सा अपनाया हुआ था रुख। चले गए एक बार फिर से देख कदमों का इस्तेमाल किया है, फिर से बल्ले से टकराकर गेंद विकेटों के आसपास घूमती हुई एक बार फिर दो गेंदे लगातार, दो गेंदे डाली है सुधीर बाबा ने। तारीफ के पात्र हैं, पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए थे। 3 विकेटें निकाली थी 2 ओवर के स्पेल में। हालांकि तैयार है शादाब के गेंदबाजी लेकर। एक और सफल डिलीवरी, तेज रख रहे हैं, बिल्कुल तर्रार रख रहे हैं। वो स्पीड जो होती है ना, अक्सर बल्लेबाजों को मात देती है। अब कितने भी सही बल्लेबाज क्यों ना हो, अगर आप शोएब अख्तर की तरह रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह 160 करा सकते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों ना चल के आए, काटना तो आपको भी पड़ेगा। उसी अंदाज में चल रहा है सुधीर बाबा का स्पेल। ये देखिए, ये इस बार थोड़ा सा पटक दिया, कान के ऊपर से थोड़ा सा सीटी बजाने की कोशिश थी शादाब के। ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर मैं सुनता हूँ ना, जसप्रीत बुमराह को भी मैंने सुना, भुवनेश्वर कुमार को सुना, बड़े बड़े खिलाड़ियों को सुना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, बॉलर्स को अक्सर इंटरव्यू में कहती कि वो शॉर्ट लेग डिलीवरी होती है, वो चैलेंज होता है बल्लेबाज के लिए। ये पड़ गए, पीछे निकली है, वाइड का इशारा दिया जाएगा हमारे अंपायर S.A. शालिक साहब की तरफ से, उपाध्यक्ष हैं इस टूर्नामेंट के। रन संख्या 13 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि नुकसान हो सकता था, लेकिन जीवनदान के साथ खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार ऑप्शन से थोड़ा सा बाहर रखा, हल्के हाथों से संपर्क किया था, हवा में थी, लेकिन खिलाड़ी डीप पे रखा गया, जिसका कारण कि अभी भी मौका नहीं मिला विकेट निकाल पाने का। सिंगल के सहारे 14 रन बिना किसी नुकसान के। शाकिब अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। पटकिया टाइम लगाया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से पिक नहीं कर पाए। प्रयास के 100 में से 100 नंबर जरूर दिए जाएंगे अनुज को। 2 ओवर की समाप्ति, और समाप्ति के बाद रन संख्या है बनारस का 14 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी बल्लेबाज शादाब और शाकिब की जोड़ी अभी भी बनी हुई है अपनी टीम के लिए। 3 ओवर का पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, आखिरी ओवर बचा है। हिदायत होती है कि आप 3 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर रख सकते हैं, और जैसे ही वो पावर प्ले समाप्त होगा 5 खिलाड़ियों का प्रचलन चालू हो जाएगा सर्कल के बाहर। विपिन स्पोर्ट्स लाइव।
बनारस बनाम मऊ का मुकाबला सबसे बेहतरीन मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। यानी हकदार के हिस्से में एक और हक आगे बढ़ा जाएगा चमचमाती राइडर बाइक को जीतने के मकसद से। वो दिलों में चाहत, वो दिलों में उबाल, जज्बा हर किसी के भरा हुआ है। दीपक बल्ले का किनारा, लेकिन स्लिप में खिलाड़ी चाहते तो अनुज थ्रो कर सकते थे, लेकिन बैकअप थोड़ा सा जल्दी नहीं आ पाया। हालांकि बैकअप के लिए मैदान पर इश्तियाक मौजूद है, मिड विकेट पर सुधीर बाबा मौजूद है। अभी क्या नहीं जा घर मतलब इसी पे होगा ना, कल लाइव फेसबुक चला था, फेसबुक 14 रन बिना किसी नुकसान के। शदाब अभी भी मौजूद, चलेंगे दीपक एक बार फिर पीछे खेला है, लेकिन अनुज एक बार फिर वहां मौजूदगी दर्ज कराएंगे गेंद के नीचे। मऊ की खेल में एक चीज बिल्कुल सफल आई है, कप्तान मिलन शर्मा ये जानते हैं कि मेरे गेंदबाजों के पास वो काबिलियत है जिस काबिलियत के साथ मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, और साथ मेरे खिलाड़ी दे ही देंगे। कहाँ करो तो आप घर बना रहे। इस बार थोड़ा सा रोग ढांचा सवरो दिया है, फाइन लेग की तरफ खेला है, लेकिन दौड़ कर वहां पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग से जाता हुआ अच्छा बचाव, 3 रनों का बचाव किया उस खिलाड़ी ने। कौन सी से घर जी बजे घर जा शॉट अच्छा खेला था, गैप में खेला था, लेकिन उस गैप को भी रैप कर लिया गया अपने हाथों से स्क्वायर के खिलाड़ी के द्वारा। तू अनस और क्या हाँ मनस शक्की का स्ट्राइक अपने पास रखते हुए तनस मामा गांव है बगल में ना। हाँ तो है खेला है आगे से हमको लेके आए लेकिन कमर पे निशान मौजूद है। 3 लोग हैं कि 2 लोग, जिसमें हम लोग 2 ही लोग बनारस तक जाएंगे, एक लोग सिंगल के साथ रन संख्या किससे जाएंगे 16 रन बिना किसी नुकसान के बनारस बल्लेबाजी कर रही है। मऊ टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है। गेंद है, कमाल गेंदबाजी, लेकिन वाइड का इशारा थोड़ा सा दिशा से बाहर से निकलती हुई वाइड लाइन के बाहर से थोड़ा निकल गई। एक एक रन कितना मायने रखता है, एक एक का गेंद कितनी मायने रखती है, ये आप सभी जानते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। उठा दिया है और क्या ये बाहर जाएगी, और आउट का इशारा है। पहला विकेट पर शदाब के रूप में गिर चलेगा बनारस का, पहली सफलता दीपक के हाथ लगी है। पावर प्ले का अंतिम ओवर और पावर प्ले में पहला विकेट गिराने में सफलता हासिल कर ली है मऊ के गेंदबाज दीपक ने। अब शदाब की जगह लेने पहुंचेंगे हैकी बल्लेबाजी में। दूसरे विकेट के लिए साझेदारी कितनी जल्दी शुरुआत होती है कि अगली गेंद पर पहला रन आएगा, वहां हैकी के बल्ले से उनके व्यक्तिगत खाता खुलेगा या उनके द्वारा गेंदबाज के द्वारा कुछ किया जाएगा। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, पहला विकेट पहली सफलता अपने नाम करी है दीपक ने, लेकिन उनकी जगह हैकी लेने आए हैं बनारस की तरफ से। लेदर बॉल क्रिकेट की बात करें तो बहुत माहिर खिलाड़ी है, बहुत महारत हासिल है। वहीं शॉर्ट फॉर्मेट की बात करें तो बड़े मंच पर अपनी भागीदारी निभा चुके हैं गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए, बड़ा मंच। उल्टास गेंद सामने खेला, लेकिन सुधीर बाबा मौजूद है शॉर्ट में टिकट पे। सफल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनारस टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है 8 ओवर के मुकाबले में। 5 ओवर का खेल बचा है, यहां से पावर प्ले का जो नियम और नियमावली लगती है वो समाप्त हो जाएगी। अब 30 गज दायरे के बाहर आप 5 खिलाड़ियों का सिलसिला यानी 5 खिलाड़ियों को रख सकते हैं। जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, सफलता से 1 कदम दूर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा चमचमाती राइडर बाइक जीतने के लिए। टीवीएस राइडर बाइक जो मेरे बाएं बगल में मंच के ऊपर सजाई गई है, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट स्थान है बेतरा रोड, जिला बलिया। विजेता टीम को चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक को 21,000 रुपए और रेफ्रिजरेटर, मैन ऑफ द सीरीज चमचमाती रेंजर साइकिल। अध्यक्षता निभा रहे हमारे
अटारी उपाध्यक्ष SA शारिक, ऐसे हमारे अंपायर साहब, वही कोषाध्यक्ष की भूमिका पूरी तरह अपने बड़े भाई मिनाज हसन जी और समस्त हमारे कमेटी से जुड़े हमारे सदस्य। लेकिन इसको और बड़ा करने का काम एक ऐसे पत्रकार जिसपे आप पहुंचकर कब से ये मुकाबला, ये खेल मैदान में कैसा तब्दील हुआ, किन किन उपकरणों का सहयोग लिया गया, कितनी मेहनत किसने करी, किसका किसका नाम आता है, किसके चेहरे आते हैं, क्या लेखा जोखा रहा है अभी तक सभी क्रिकेट मुकाबलों का आप उठा सकते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज चैनल पे, जी हाँ, जिसके ऑनर है A समझ, और यहाँ पर सादिक को चलता किया है सुनील बाबा ने। पिछले मुकाबले में भी पहले ओवर में कोई सफलता मिली नहीं थी, लेकिन अंतिम ओवर में यानी कोटे के इस स्पेल के दूसरे ओवर में आए और विकेट निकालने का सिलसिला शुरुआत करवा दिया था। पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे शाकिब, लेकिन उनको आउट किया है। इस मुकाबले में खामोश किया है अपनी गेंदबाजी से सुधीर बाबा ने। बाहर जाती गेंद को सामने ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का मोटा सीधा, और विकेट के पीछे जब कप्तान मौजूद है सीना तान मिलन शर्मा, तो वो गलती नहीं कर सकता है। अभय आए हैं बल्लेबाजी करने, अभय 29 नंबर की जर्सी। अच्छी डिलीवरी है, थोड़ा सा गुडलैंड पर चौथे 5वें स्टंप के बाद टप्पा पड़ने का उछाल ज्यादा लेकर निकल देगी। अंतिम समय पर बल्ले से संपर्क कराने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पाया कुछ सफल ओवर अभी तक नजर आता हुआ माओ के गेंदबाज सुधीर बाबा और उनके तरफ से पढ़कर खेलना चाहिए था इस गेंद को, हालांकि पढ़कर तेज आ गई। उनको लगा थोड़ा लेट खेलेंगे, कट के हिसाब से स्क्वायर कट करने की मंशा से बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन गेंद जल्दी आ गई। सिंगल जरूर मिला है, रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पे। हैप्पी और अभी की जोड़ी बनारस के लिए समय बल्लेबाजी कर रही है। ये तेज निकली है, विकेट कीपर से भी छिटकी है, लेकिन भाई लेग की तरफ निकल रही है। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। एक एक रन के साथ उस बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए एक अच्छे टोटल की तरफ, वो टोटल जो अंतिम समय में भी बड़ा टोटल कहलाएगा। हालांकि चौथा ओवर करा रहे हैं सुधीर बाबा। आगे की गेंद सामने ड्राइव मौजूद है मिड ऑन पर, इश्तियाक नहीं छोड़ने वाले। इश्तियाक को जितना मैं करीब से जानता हूं, ये ऐसे खिलाड़ी है जो अंतिम समय तक लड़ता है। बस लड़ने का आप लोगों का साथ होना चाहिए, खिलाड़ियों का साथ होना चाहिए। बल्ले से लेके गेंदबाजी में, गेंदबाजी से लेके फील्डिंग में हर समय अपने आप को चुनौतीपूर्ण बनाए रखते हैं। कर दिया, लेकिन जीशान मौजूद है, निकल गई 4 रनों के लिए। थोड़ा सा फिसला कैसे, थोड़ा सवाल जो उठ रहा है जवाब बता, निकल गया 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी के बल्ले से शॉट टिका था ये। चार ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। मोहम्मद शूली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये पहला सत्र। अध्यक्ष बाबर फरसा अटारी, उपाध्यक्ष की भूमिका SA शारिक, SS टेंट हाउस के ऑनर और इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष की भूमिका मिनाज हसन जी, और वहीं नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज यूट्यूब चैनल के ऑनर A समझ जी के द्वारा हर प्रकार की न्यूज आप देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, इस टूर्नामेंट से जुड़े और इस टूर्नामेंट के बाद हमारे समाज से जुड़े। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कहा क्या बोला जनित क्या करते
itu channel kan Hindustan शंभू आ रहे हैं गेंदबाजी कराने, पांचवा ओवर लेकर आएंगे, सामना करेंगे हैप्पी बनारस की तरफ से बल्लेबाजी स्ट्राइक पर मौजूद है। अंदर आती हुई गेंद को सामने खेले चले थे, हालांकि क्या बॉडी से टकरा कर निकले या फिर लेग बाय का इशारा बिल्कुल अंपायर का बेहतर हुआ। खेलना कहीं और जा रहे थे, हालांकि पड़कर गेंद थोड़ा काटा बदल के बल्ले से नहीं शरीर से रखकर धूप निकलती हुई रन लेने का मौका दे गई है। इसी रन के साथ रन संख्या 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे पारी का 5वां ओवर चल रहा है। सामने खेला है, हालांकि दीपक मौजूद है, रन मिलेगा नहीं यहाँ पर। सुधीर बाबा ने बड़ा विकेट निकाल कर दिया शाकिर का। मैंने तो मैच सुना, उसके बाद मैंने तो मैच होने के बाद हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है बल्लेबाज के लिए। अबे एक बार फिर अपना खाता खत्म करते हुए उम्मीद थी कप्तान साहब को कि इस बार एक अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार भी ज्यादा एग्जीक्यूट और बिल्डअप नहीं कर पाए, अपनी पारी को समय ज्यादा नहीं दे पाए। मैदान पर कैच पकड़े गए हैं, कमाल और जवाब सवाल सब कर दिया है शंभू ने अपनी गेंदबाजी से। विकेट नंबर 3 निकालकर 24 के स्कोर पर लगेगा ये 3 विकेट। नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है, उनका नाम बता दें। अजमल आए हैं बल्लेबाजी करने। पिछले मुकाबले में अच्छा साथ निभाया था अपने साथी बल्लेबाज का, लेकिन यहां भी निभाने की जरूरत है। यहां थोड़ी उम्मीद ज्यादा हैप्पी से होगी कप्तान साहब को। वहीं शंभू की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिया टीम के हिस्सा रह चुके हैं। प्रवीण कुमार मेरठ के वो शानदार खिलाड़ी, उनकी तरह गेंदबाजी एक्शन है इनका। लेकिन विकेट आया, ये विकेट लगातार दूसरा निकाल कर दिखाया शंभू ने। शंभू ने बता दिया है, शिव शंभू करा दिया है भैया। हैट्रिक पे है, अगर हैट्रिक लग जाएगा तो हमारे ग्राम प्रधान माननीय रामाशीष चौहान जी की तरफ से शायद क्या 500 दिए जाए कि नहीं दिए जाए, तो अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है, हालांकि इससे पहले मुकाबले में सूचना थी। नेशनल चिकन की तरफ से भी 500 रुपए है। चलिए ये तो तय है कि 500 रुपए मिलेगा नेशनल चिकन की तरफ से। चलिए तो बच गया, फरहान और हैप्पी की जोड़ी एक बार फिर नजर आएगी। अंतिम समय पर नाम मेरे द्वारा लिया गया लेकिन बच गया, खुशनसीबी। स्कोरबोर्ड 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद है, अंदर आती हुई गेंद को पीछे जाकर खिलाड़ियों में सारे मोड़ा है वहां पर बैकवर्ड स्क्वेयर की तरफ। जब तक गेंद उठाकर थ्रो किया जाता, आसानी से सिंगल चुराया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनारस सी सिटी वाराणसी टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया था, उसको धुनाती गई। ये दो बल्लेबाज जौनपुर जिले से आते हैं, लेकिन कमाल बल्लेबाज है और काफी तालमेल और काफी एक दूसरे के साथ खेला तो जानते हैं एक दूसरे की बारीकियों को। वो कहते हैं कि जब मेरा साथी लगातार 15-20 साल से मेरा दोस्त होता है तो उसको पता होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मेरा बचाव करना है। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बखूबी अंदाज होगा, लेकिन सामने वाला गेंदबाज कितनी जल्दी गलती करवाता है ये भी बहुत जरूरी है।
क्या है इधर यार? 5 ओवर की समाप्ति, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर नए गेंदबाज आए हैं। नहीं भैया, क्वार्टर फाइनल है। अच्छी गेंदबाजी है अबरार की। 6ठा ओवर की शुरुआत करी अबरार ने, पहली गेंद आउट कर दी है। सामने फरहान बल्लेबाजी पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैकी मौजूद है। तेज करना पड़ेगा पारी को, यहां से जरूर तेज करना पड़ेगा। पाओ की गेंद अंदर आते हुए गेंद को सामने खेला मिड ऑन पर। जब तक इश्तियाक के पास पूरे तरीके से कनेक्टिविटी होती, उससे पहले अपना कनेक्शन नॉन स्ट्राइक एंड पर फरहान ने जमा दिया था। अब स्ट्राइक पर हैप्पी आ जाएंगे। ये ओवर थोड़ा सा बड़ा आने वाला है। 26 पर जरूर पहुंची है बनारस, लेकिन ये ओवर मुझे लग रहा आने वाली 4 गेंदें कुछ तो बदलेगा, बदलने वाला। या हैप्पी खुशी कब तक देते हैं, वो हर्षोल्लास कब तक करते हैं, या अबरार तय करेंगे। ये कट कर दिया है, खिलाड़ी दीपक मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं मऊ के गेंदबाजों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि उनको पता इस स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर रन गति आएगी तो ज्यादा से ज्यादा 30, 32, 35 बन सकते हैं। तो इसीलिए बाउंड्री लगाना अति आवश्यक है इस पारी में। अब वो बल्लेबाज कौन तय करता है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा लगाने की। किया है कुछ अलग करने की सोच थी वहां पर अबरार की, तय करार दिया जाएगा हमारे अंपायर एस.ए. शाहिद जी की तरफ से। अंदर की गेंद सामने धकेला है वहां पर मिड ऑन पर, लेकिन इश्तियाक कमाल फील्डिंग कर रहे हैं। एक तरफ से पूरे तरीके से मऊ की बागडोर अपने कदों पर संभाली हुई है। मिड ऑन, मिड विकेट और स्ट्रेट का जो एरिया है ना, वहां से गेंद को क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। ये समझिए कि कितना बड़ा वो खिलाड़ी है, कितनी अद्भुत फील्डिंग है उसकी, अद्भुत फील्डिंग क्षमता कितनी अधिक है कि सामने वाले बल्लेबाज भी थोड़ा सा प्रेशर में आ जा रहा है। नजरी बिल्कुल बल्लेबाज के बल्ले पर है, बल्ले के ऊपर है कि गेंद आग आ रही है, लग आ रही है। फुल टॉस है, कट किया है। मांग कर रहे थे लेकिन उसको मिला नहीं, वहां पर सहमति कोई थी नहीं हमारे अंपायर साहब की। एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। अबरार गेंदबाजी पर एक बार फिर इससे अंदर आते हुए गेंद पांव पर लगते हुए बल्ला ऊपर ज्यादा चला गया, गेंद पड़कर थोड़ा नीचे आई और सीधा पांव को निशाना बनाते हुए सफल ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनारस सिटी वाराणसी बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जब हुआ, टॉस का सिक्का जब हवा में फेरा गया तो गिरा मऊ के कप्तान मिलन शर्मा के खाते में, और उन्होंने बोला जब हमने पहला मुकाबला फील्डिंग करते हुए जीता है, रन चेज करते हुए जीता है, और मेरे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतिम समय पे अगर आप 60, 65, 62 का भी स्कोर दें लक्ष्य के तौर पे, उसको बनाने में और निभाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, तो मैं फील्डिंग करना पसंद करूंगा। और अभी तक बखूबी निभाया है गेंदबाजों ने और खिलाड़ियों ने। शंभू एक बार फिर 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे फरहान पहली गेंद का। कदमों का इस्तेमाल, सामने खेलने की कोशिश, बल्ले पर रखने के बाद मिड ऑन की तरफ एक और सिंगल, इस सिंगल के साथ 29 4 विकेट के नुकसान के 7वां ओवर जारी है। शंभू गेंदबाजी कर रहे हैं मऊ की तरफ से। अब बल्लेबाजी पर हैकी, समय आ गया हैकी करने का। हैकी को चाहिए कि कुछ हैकी करें अपने बल्लेबाजों को जो डगआउट में मौजूद है, और अपने कप्तान को। सामने खेला है लेकिन खूबसूरत पांव लगाकर गेंद की गति को कम करते हुए और रन के बचाव करते हुए, यही रन का बचाव अंतिम समय में काम आ सकता है मऊ के लिए। तालियां देखिए चारों तरफ से ग्राउंड के खिलाड़ियों में बजती हुई सराहना होती हुई शंभू की। गेंदबाजी देखें तो प्रवीण कुमार, उनकी तरह एक्शन है, थोड़ा सा एटीट्यूड लेवल भी बोले तो उन्हीं की तरह है, और होना भी चाहिए।
इस बार फिर आगे की गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, हालांकि बल्ले से लगने के बाद गेंद लेग साइड की दिशा पकड़ती हुई उस ओर भी खिलाड़ी मौजूद, मात्र एक ही रन मिलेगा। काफी देर से बाउंड्री नहीं आई है। सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि थोड़ा सा खुशी दे बैठे। तलाश जारी है, प्यासे को प्यास बुझानी है, लेकिन वो कुआं मिलेगा कब? थोड़ा सा लेग ब्रेक का दबाया, उंगलियों में फंसाया हुआ ये डिलीवरी। काबिल तारीफ गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें शंभू की उतनी कम है। अंतिम समय में स्लो ओवर्स में जहां ज्यादा मार पड़ती है बल्लेबाजों की तरफ से, वहां बंदिश लगाना ये कमाल है, ये काबिलियत बताती है आपकी। फिर आगे रखा, हल्के हाथों से खेल दिया उसको सिंगल के लिए। एक और आसानी से सिंगल मिटा हुआ। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर सीसीटी बनारस के दो शानदार बल्लेबाज मध्यक्रम के हैप्पी और फरहान बल्लेबाजी पर मौजूदगी दर्ज कराते हुए। ये कट खेला है, हालांकि खिलाड़ी रखा है, निकल जाएगी, ये दिशा बदलेगी और आखिरकार मिलेगा बाउंड्री। जिस बाउंड्री की तलाश थी, जिस चीज की तलाश थी, वो मिल गई है। 31 से अब रन संख्या 35 पर जा पहुंचेगी 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 विकेटों के नुकसान पर सीसीटी वाराणसी। अंतिम ओवर का खेल बचा है। मऊ गेंदबाजी चुन चुकी थी टॉस जीतने के बाद, और अभी तक खूबसूरत गेंदबाजी का नमाना नजारा। चलिए अंतिम ओवर अबरार शुरुआत करेंगे। 8वें ओवर के सामना करेंगे फरहान। 35 बन चुके हैं, कितना जोड़ा जाएगा 6 गेंदों पे? आगे की गेंद सामने ड्राइव किया है, मैदान पर इश्तियाक मौजूद है, लेकिन तेजी के साथ सिंगल पूरा करेंगे फरहान। जब दौड़ लगाई थी तो उसैन बोल्ट की तरह दौड़ लगाई थी, लेकिन जान हलक में थी उनकी कि अगर इश्तियाक ने डायरेक्ट कर तेजी से थ्रो कर दिया तो फिर जान अटक जाएगी, लेकिन बच गए। रन संख्या 36, 5 गेंदों का खेल बचा है और विकेट निकाल दिया अबरार ने। अबरार ने टकरार करवा दिया है गेंद और विकेट का। विकेट नंबर 5वीं हैप्पी के रूप में सफलता दिला दी है वहां कप्तान को अबरार ने अपनी गेंदबाजी से। अंतिम समय में विकेट गिरना मतलब थोड़ा सा दिशा निर्देश दूसरा दिया जा रहा है। दुर्भाग्य का शिकार इस समय हैप्पी हो रहे हैं। काफी देर से एक रन आ रहा था, कोई बाउंड्री ज्यादा मिली नहीं। अंतिम समय पे एक शॉट ऐसा खेला जो सीधा खिलाड़ी के पास जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आउटफील्ड के कारण वो काटा बता और चौके के लिए चली गई। प्रेशर शुरू से डाला जा रहा था वहां बल्लेबाजी पे। 36 के स्कोर पर 5वां विकेट गिरा है। अपने बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने बनारस की तरफ से। 3 गेंदों का खेल बचा है। 4 गेंदों का 4 गेंदों का खेल बचा है। ये तेज रखा है, इस बार गतिमान बनकर निकले हैं अबरार। अबरार का विचार थोड़ा सा कुछ अलग नजर आ रहा है आज मैदान के ऊपर। अबरार बिल्कुल अपने कुर्बे के समझदार खिलाड़ी नजर आ रहे हैं आज। मिलन शर्मा को देखिए पीछे से मिलाते हुए, सभी खिलाड़ियों को एकजुट रखते हुए।
युवा खिलाड़ी, युवा कप्तान का बिल्कुल हर्षोल्लास, बिल्कुल हौसला बढ़ाता रहता है विकेट के पीछे से। लेकिन वही बात रही तो सुधीर बाबा पहला ओवर थोड़ा किफायती करा गए, दूसरे ओवर में बड़ी विकेट दिला गए। शाकिब अगर होते तो ये स्कोरबोर्ड मेरे ख्याल से 36 नहीं होता। ये निकल गई है, ये निकल गई है, दे गई है 4 रन। वाइड के साथ साथ चौका मिलेगा, यानी पंजा खुल गया है एक और। इस 5 रनों के साथ अब स्कोर 41 रनों पे एक अच्छा एक फाइटिंग स्कोर जरूर देकर जाएगी मुझे लग रहा है बनारस इस मुकाबले में मऊ के आगे। जो जीतेगा फाइनल मुकाबला, हालांकि ये फाइनल तो नहीं है लेकिन जो फाइनल जीतेगा उसको चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक प्रदान की जाएगी। उप विजेता टीम के कप्तान साहब को 21,000 रुपए की नगद राशि, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर, मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी बनेगा चमचमाती रेंजर साइकिल और अनेकों इनाम की घोषणाएं आते आते समाप्त होते होते इस टूर्नामेंट में लगने वाली है। तो तैयार हो जाइए, जो खिलाड़ी आने वाले हैं दूर दराज से चलकर, उन सभी खिलाड़ियों से ये आवश्यक सूचना है कि अपने कमर को कस कर आए, अपने खेल को फस में करके आए। कदमों का इस बार एक बार फिर आगे बल्ला जरूर लीड चला है बल्ला, जिसका कारण बना कि गेंद सीधा निकल के मिलन शर्मा कप्तान के हाथों में डॉट के रूप में। मऊ बनाम बनारस के बीच ये मुकाबला चल रहा है और ये मऊ के सभी खिलाड़ी गेंदबाजी कराने के लिए ताहिर है और वहीं बनारस के बल्लेबाजों का थोड़ा सा सिलसिला अब रुका है बल्लेबाजी में। शॉट खेला है, कवर के पास खेला है, सिंगल के साथ रन संख्या 42। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। कल जो मुकाबला, पहला मुकाबला खेला जाएगा वो कुशीनगर बनाम लखनऊ के बीच खेला जाएगा। लखनऊ सहारा स्टेडियम के वो सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान के ऊपर। वहीं कुशीनगर के इस सर्कल फॉर्मेट के सबसे जाबाज खिलाड़ियों का आगमन होगा इस मैदान पे। कल का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर। लीड खेला, बल्ले पर नहीं लगे, शरीर पर लगी, लेकिन नो बॉल का भी इशारा अंपायर साहब से मिल चुका है। 2 रन जोड़े तो रन संख्या 44 पर यह गेंद दोबारा करानी पड़ेगी। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनारस पहले बल्लेबाजी कर रही है। मऊ ने टॉस जीता था, हालांकि वो गेंदबाजी कर रही है। लगता बल्लेबाज के चलेंगे अबरार अगली गेंद लेकर। खेला है, सामने खेला है, इश्तियाक थोड़ा सा उछले जरूर, हाथ में गेंद आ गई और विकेट आ गई। जाना पड़ेगा फरहान को भी, 6वीं विकेट गिरवा दी है वहां पे। 45 रन बनाए हैं बनारस की टीम ने, 46 रनों का लक्ष्य रखा है मऊ के बल्लेबाजों के आगे। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, जो जीतेगा सेमीफाइनल में जगह पक्का करेगा। आज देखते हैं कौन अपना सीट रिजर्वेशन करने वाला है सेमीफाइनल के लिए, कौन अपना दाव एक कदम और आगे बढ़कर रखने वाला है चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक के लिए। के जगह का पिया जाए लाइन में जो ये हमसे जुड़ल बा अभी तक लाइन स्टार्ट कर दिल बानी, ये क्या करके जाग गया। पैंतालीस बने हैं, 46 बनाने हैं। मऊ के बल्लेबाजों को थोड़ा सा जल्दी आप लोग बल्लेबाजी भेजें,
मिलन शर्मा जी कप्तान हमारे मऊ टीम के, और वहीं यूसुफ बड़े भाई हमारे कप्तान हैं बनारस की टीम के। धन्यवाद हिमांशु। सीसीटी वाराणसी खराब हो चुका है, सभी खिलाड़ी एकजुट हो चले हैं, वो मंत्रणा वो बातचीत चल रही है, वो प्लान्स वो रणनीतियां तैयार हो रही है सभी खिलाड़ी और कप्तानों के साथ मिलकर। देखिए वहां बल्लेबाजी में क्या रणनीति होगी। क्या एक बार फिर जीशान और मिलन शर्मा कप्तान को सलामी तौर पर देखा जाएगा या फिर बदल नजर आएगा बल्लेबाजी क्रम में। पेट तो ना भरल है लेकिन कुछ कवर भइल ना। वो गलती हो गई ये उनको कर लो दूर मैच करा था, 3 मैच में पूरा 10 विकेट। हाँ यार पब्लिक क्या नहीं कर इतना लेट ही कर देता दूर का टीम में बड़ा दिक्कत ही हो जाता। 2 मैच करा था, तीसरा मैच में एकदम आदमी नहीं खेला, पूरा भाग जाता। मजा दो काल से दूंगा सेमी में इन लोग को बुलाए 6:30 बजे ना, ये लोग तो दोनों जन को ओवर कट मैच 8 बजे स्टार्ट हुई तो पूरा सही से सो दी 8 बजे। अभी तक केहू शिकायत ना करे तो खाली एक के शिकायत बा ग्राउंड बहुत बड़ ग्राउंड बड़ा। हाँ जान तक ना जाने वाला आदमी 35 मीटर रख दिले बच्चा रही हो। पहले दिन तो दर्शक पूछा था ना फूल लगी 60 अभी कंफ्यूजन। नींद नहीं क्या तो नहीं अब देखोगे नींद नहीं क्या होता तो नींद गाय नहीं क्या होते। हाँ ठीक है पूरी सब्जी भिजवा दें की मेरे संगवा रहते यार भाई जितने न बाहर के ले। खासा होता है दिए तक इनके भाई मुझे तो काम है बल्लेबाजी पर मिलन शर्मा कप्तान मऊ की तरफ से
स्ट्राइक अपने पास रख चुके हैं। वहीं नॉन स्ट्राइक एंड पर जिशान एक बार फिर नजर आते हुए 45 रन बनाए हैं सीसीटी वाराणसी के बल्लेबाजों ने और 46 रनों का लक्ष्य दिया है। गेंदबाजी पर अवनीश का आगमन हो चला है पहले ओवर के लिए, यानी पावर प्ले के पहला ओवर इनके द्वारा फेंका जाएगा। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आएंगे। तो स्वागत अभिनंदन आभार एक बार फिर आप सभी का। मैं कमेंटेटर शिवम मिश्रा, टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े तमाम दर्शकों का और ग्राउंड में जुड़े हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो जीतेगा सेमीफाइनल में जगह पक्का कर जाएगा। ट्राई कर पैंतालीस बने 46 बनाने हैं जीत के लिए माऊ को, लेकिन रोकना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल का रास्ता साफ करना है। पहली गेंद और इस प्रकार पहले खेलने का मन किया, लेकिन अंतिम मौके पर छोड़ना चाहा वहां मिलन शर्मा ने। उनको शायद लगा कि पड़कर गेंद सीधी रह जाएगी और निकल जाएगी चौथे 5 स्टंप के बगल से, लेकिन बगल से तो नहीं निकली, हलक में जान जरूर दबा कर गई है वहां। और अवनीश की गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों का थोड़ा सा डर और खौफ रहता है। चलेंगे अगली गेंद देकर, पहले ओवर की दूसरी गेंद देकर सामने है मिलन शर्मा। आगे की गेंद सामने ढकेला है, लेकिन रन लेने का कोई मौका मिला नहीं। अभी भी बने रहेंगे मौजूद अपने स्ट्राइकिंग एंड पर मिलन शर्मा, वही नॉन स्ट्राइक एंड पर जिशान। थोड़ा चोरी की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। हमारे कोतवाल साहब यहां मौजूद हैं। समय ज्यादा जरूर हो गया, लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं हुआ कि क्रिकेट को रोक पाए। और इस समय भी देखिए खिलाड़ी, दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ियों के बीच किताबी भिड़ंत, चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक के लिए एक अच्छा सफर तय करने की, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए मुकाबला चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करा सीसीटी वाराणसी ने, 8 ओवर के मुकाबले में 45 बनाए, 46 रनों का लक्ष्य रखा मऊ के गेंदबाजों के आगे। अब बल्लेबाजी पर मऊ के 2 शानदार बल्लेबाज, कप्तान मिलन शर्मा जो स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है, वही नॉन स्ट्राइक एंड पर जिशान मौजूद है। किसी लड़के से खेल रहे थे वहाँ पे, क्या नाम है, अरे उसके बगल में क्या है, फिर नहीं ग्राउंड में पैसा खेल रहे थे। कौन लड़का खेल रहे, किस लड़के से खेल रहे थे तुम ना? बहुत खेले क्रिकेट, क्राइम ब्रांच के दोस्त क्रिकेट से ही बने तुम ना। इन लोग की जोड़ी जो क्राइम ब्रांच के दोस्त है, दोनों लोग बहुत गर्म तरह से नंबर तक क्राइम ब्रांच का बात करोगे। अरे तुमको एक बार पूछ रहा था यूरोप लेवल बार और चिनी ना पैसे और दोस्त बुधा ना बदल गई गाड़ी में आ गई बार रख लो चिनी ना पैसे। खेलेंगे अमरीश अगली गेंद देकर, सामना करेंगे मिलन शर्मा। सवाल है, सवाल है, सवाल है, बिल्कुल सवाल है। अभी भी जिंदा है वाराणसी, सीसीटी जागी हुई है अभी भी। भले
रात के 1:30 बज गए हैं, लेकिन अभी भी भागी हुई है, निकली हुई है, चमक रही है, मूर्ति नजर आ रही है सीसीडी के खिलाड़ियों के अंदर। ये अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को पॉपिंग क्रीज का सहारा लेकर मोड़ा है। वहां पर पहला रन मिलन शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ खाता खुलता हुआ मऊ का 1 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर चल रहा है, 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है वाराणसी के बल्लेबाजों के द्वारा। जो जीतेगा एक कदम और ज्यादा बढ़ा जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर। राइडर कप के अंदर टीवीएस राइडर कप शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ग्राम फरसाटार अध्यक्षता निभा रहे हैं बड़े भाई बाबर फरसाटारी, उपाध्यक्ष SA शारिक जो SS टेंट हाउस के ओनर हैं और इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष हैं, जिनकी बेहतरीन भूमिका इस समय आप लोग अंपायरिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। वहीं कोषाध्यक्ष बड़े भाई बिनाज हसन जी और समस्त कमेटी के सदस्य। किया है स्लिप के पास से निकली गई थर्ड मैन से भी निकल गई, मिलेगा चौका। जीशान का ये कलात्मक चौका है, एक खिलाड़ी से छूटा, दूसरे से छूटा, चली गई सीधा सीमा रेखा की गोद में। पहला चौका जीशान के बल्ले से आएगा। सफल ओवर निकल रहा था, लेकिन अंतिम गेंद पे 4 आने के बाद इस ओवर को भी थोड़ा सा किफायती नहीं बड़ा किया है। 5 रन बटोर लिए हैं अपने नाम 1 ओवर की समाप्ति के बाद मऊ के बल्लेबाजों ने। चलिए दूसरा ओवर पवन लेकर आएंगे। पवन सामना करेंगे मिलन शर्मा। पावर प्ले का दूसरा ओवर होगा। 3 ओवर के पावर प्ले में पहला ओवर अवनीश ने फेंका, अंतिम गेंद पर खराब फील्डिंग के माध्यम से चौका जरूर किया, लेकिन वो फायदा करा गया मऊ को, और यही फायदा करना भी चाहिए। 45 रन बनाए थे, 46 का लक्ष्य है। 5 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। 7 ओवर का मुकाबला बचा है। जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा, लेकिन हिदायत है सेमीफाइनल परसों खेला जाएगा। आगे की गेंद अंतिम मौके पर बल्ले को संपर्क कराते हुए कवर की दिशा की तरफ तक इरफान गेंद पर आते थ्रो करते सिंगल तेजी के साथ चुराया है बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर जीशान मौजूद होंगे। क्या जीशान कोई जीत का निशान छोड़ेंगे इस मुकाबले में? ये जरूर उम्मीद तो होगी कप्तान और खिलाड़ियों को, लेकिन एक बार फिर अपने बल्लों को चलाना पड़ेगा, नजाकत को भरपाई के तौर पे दिखाना पड़ेगा मैदान के ऊपर। जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा, यानी कल तो नहीं परसों दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। और जो भी टीम जीत कर सेमीफाइनल जा रही है ना, उसको 6 बजे शाम को रिपोर्ट करना है इस ग्राउंड के ऊपर। ये आवश्यक सूचना है और ये अनिवार्य भी है, वरना दंडनीय अपराध आप ही झेलेंगे। पवन चलेंगे अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे जीशान। आगे रखा घोड़ा, आगे रखा पल्ला, चला जरूर, लपेटना चाहते थे उसको, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, सीधा गेंद गई गेंदबाज के खाते में बिना किसी रन के। रन संख्या 6 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 46 रन बनाने हैं मऊ को। स्लोवर डिलीवरी, विविधता, नजाकत, उंगलियों की हिमाकत सब देखने को मिला था।
सफल ओवर अभी तक गुजरता हुआ। कुछ गेंदें शेष बची हैं इस ओवर के अंदर। चले हैं पवन एक बार फिर। कट गया, क्या पकड़ा है, बिल्कुल छकड़ा है वहां पर। खूबसूरत कमाल की विकेट कीपिंग और उससे भी खूबसूरत और अद्भुत कैच पकड़ा है वहां गोता लगा के। पहला विकेट गिरेगा। सबसे शानदार बल्लेबाज जिशान के रूप में पहला विकेट निकाला है वहां पवन ने अपनी गेंदबाजी से। दोनों टीमों के आंकड़े अगर मिलाए जाएं तो दोनों समांतर स्थल पे खड़ी है इस समय, एक समान स्तर पर मौजूद है। कहना कुछ भी नामुमकिन होगा इस मुकाबले के अंदर कि कौन जीतने वाला है और कौन यहां से लौट जाने वाला है। सीसीटी वाराणसी जितनी उमदा खेलती है उससे सामने मऊ और उनका खेलने के लिए जानी जाती है। तो इस समय 50-50% के हिसाब से ये मुकाबला, लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं, नाम बता दें इनका। ओसामा है बल्लेबाजी करने। पावर प्ले के दूसरे ओवर में पहला विकेट का पतन करवा दिया पवन ने। क्या अगली गेंद पे भी कुछ होगा? धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से रोककर ग्लांस दिशा देते हुए और तेजी के साथ सिंगल पूरा किया, खाता खोलते हुए अपना 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है मऊ की टीम। स्ट्राइकिंग एंड पर मिलन शर्मा कप्तान अभी भी मौजूद हैं। टीम का मुखिया राज भैया लीड नहीं आ रहा है क्या? जिसको कप्तानी सौंपी जाती है। वहीं फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो स्लिप में 2 खिलाड़ी। सामने खेला है, ढकेला है मैदान, शक्के मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पे सर्कल के अंदर। 2 ओवर की समाप्ति, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट था गवा दिया है जिशान के रूप में मऊ ने। उनकी जगह ओसामा लेने आए हैं। 3 ओवर का पावर प्ले था। उस पावर प्ले में 2 ओवर तो समाप्त हो चले हैं। आखिरी ओवर पावर प्ले का बचेगा। उस आखिरी ओवर में कितना कमाल करेंगे? क्या कुछ रन जोड़े जाएंगे? क्या ये दोहरे अंकों में प्रवेश करेगा या फिर अभी भाई बढ़िया भैया 7 के बाद 1 या 2 रन खामोश किया जाएगा गेंदबाजी में? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, निशान और दिलचस्प मामला। विकेट गिरने के बाद अक्सर उभरने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये 8 ओवर का मुकाबला तो समय है नहीं उतना मऊ के बल्लेबाजों के सामने। देखिए तारीफ सीसीटी वाराणसी के खिलाड़ियों की एक तरफ से पकड़ने में, मजबूती बनाने में पूरे तरीके से जमी हुई है, आंखें जमाई है, खेल से भी अपने प्रदर्शन के माध्यम से भी। एक बार फिर नजर आएंगे अवनीश कोटे का दूसरा टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, लेकिन सामना करेंगे ओसामा। इससे पहले जिशान और मिलन शर्मा सलामी तौर पर आए थे। हालांकि मिलन शर्मा मौजूद है, लेकिन नए बल्लेबाज जिशान के जाने के बाद ओसामा ने साथ दिया है मिलन शर्मा का। क्या खूबसूरत चौका, हल्की सी विकेट औसम से बाहर बैकफुट पे जाके पंच लगाया और खूबसूरत पॉइंट पे मौजूद थे हैप्पी। उनके बगल से गोली की रफ्तार से निकल गई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। वो जो प्रेशर दिया गया था ना गेंदबाजी से, वो अब रिलीज कर दिया है ओसामा ने इस 4 रनों के साथ, इस बाउंड्री के साथ। शादी में वाला भैया शादी के मजा ला रख लिया है। शदाब आ गए हैं टी पॉइंट पे। हाँ तारीख भैया बहुत 9:30 या 10 बजे मैच स्टार्ट हुआ। मैच का टाइम 8 बजे, क्या बात है, खूबसूरत हल्के हाथों से कैच कर सिंगल चुराते हुए। मैच आज 8 बजे स्टार्ट होता तो अब तक खत्म हो गया था कभी तो। मैच 8 नहीं कितने अरे भाई शदाब भी मौजूद है। मेरे हिसाब से मैच 9:30 या 10 मुझे बहुत पसंद है, बहुत शानदार स्टार्ट हुआ है। टीवीएस राइडर कप देवरिया में सुनने को मिला था, मैं कमेंट्री कर रहा था। इस गेम के बाद सुनाऊंगा वो शायरी, वो मेरे जहन में बस गई वो शायरी।
मिल गई है विकेट, दिला दी अवनीश ने एक और सफलता। बड़े मुकाबले में बड़ी विकेट का और बड़ा विकेट का पतन करवाते हुए गेंदबाज अवनीश। सी सिटी वाराणसी। अरे वाह, उन गालिबों से कह दो कि मुझसे जलना छोड़ दें, उन गालिबों से कह दो कि मुझसे जलना छोड़ दें, मैं वो बदनसीब लड़का हूं, अगर लोटे की दुकान खोल दूं तो लोग भागना छोड़ दें। क्या बात है। ये शादाब भाई की शायरी थी, वो मुझे आज भी याद है। मुकाबला फाइनल जीता था, धन्यवाद भैया, बता रहे हैं। कमाल मुझे तो सुबह भैया की कमेंट्री सुन के हंसी आ रही है। आज भी मुझे याद है। एक बार और ही बोल दो भैया। इश्तियाक आ गए हैं बल्लेबाजी पे, 2 विकेट का नुकसान हो गया है मऊ को। आज संकट नहीं, संकट के मोशन बनकर आए हैं सीसीटी के लिए अवनीश गेंदबाजी में। ओ कटकर थोड़ा सा स्किड करते हुए ऊपर ज्यादा निकलते हुए। हेलो, बोलो शायरी अगर और मार दीजिएगा। चले हैं अवनीश अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद पांव के पास टकरा कर गेंद थोड़ा सा दूर निकलते हुए तेजी के साथ थोड़े हैं ओसामा नॉन स्ट्राइक एंड से मिश्रा जी जो बोला है शायरी एक बार और करवाते हैं उनसे। शुरुआती 2 झटकों से उभरने की कोशिश बिल्कुल होगी। नन्हे यादव बिग फैन भैया। नन्हे यादव है कौन? क्षमता को मैं जो 3-4 दिन से लाइव में कमेंट में देखता हूँ नन्हे यादव बिग फैन, पर नन्हे यादव है कौन? महान बनाता है आपका खेल। राज भैया कौन है नन्हे भैया? अवनीश तैयार है। दर्शक है नहीं, दर्शक सब घर चले गए हैं। इस बार फिर खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग शादाब भाई के। एक ही रन पर रोकेंगे। इस 1 रन के साथ रन संख्या 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 46 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मऊ की टीम सीसीटी वाराणसी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठा रही है। और वो शायरी जो थी उसकी एक बार फिर ख्वाहिश आ रही कि आप एक बार फिर रखते। तो शायरी तो बड़ी बेहतरीन थी, मैं फिर बता देता हूं कि उन गालिबों का मतलब है कि उन लोगों से, उन गालिबों से कह दो कि मुझसे जलना छोड़ दें, मैं वो बदनसीब लड़का हूं कि अगर लोटे की दुकान खोल दूं तो लोग भागना छोड़ दें। और रिपीट करवाएंगे। लेकिन जैसे ये मुकाबला खत्म होगा मैं यही चाहूंगा कि शादाब भाई 2-3 शायरी और मुझे देना ऐसी नहीं भैया, नहीं जानते हैं, इस इसलिए टूर्नामेंट को और बड़ा कर सकूं मैं अपने कमेंट्री के माध्यम से। तारिक भाई हम बैटिंग कर रहे हैं। पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है, यानी 3 ओवर पावर प्ले खत्म हो गए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर मऊ ने बनाए हैं 14 रन 46 रनों के जवाब में। यहां से 32 रन और बनाने हैं। 30 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे। इश्तियाक और ओसामा की जोड़ी मऊ के लिए मैदान के ऊपर नजर आती हुई खेलने के लिए। राज भैया नन्हे यादव है कहाँ के और सर्कल के प्लेयर हैं या फुल बॉडी प्लेयर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? कमेंट में रोज डेली मैं देखता हूँ नन्हे यादव बिग फैन, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ। आ गए कमेंटेटर शाकिब नुमान। चलेंगे शाकिब चौथा ओवर लेकर। बढ़कर थोड़ा सा बाहर की तरफ से निकल गई, अच्छी लेंथ पर गिरी है। क्या सटीक लाइन ऑफ लेंथ नजर आ रही है शाकिब की। हालांकि बल्ले से तो नहीं कमाल किया इस मैच में, शुरुआत अच्छी दिखी है गेंदबाजी से।
पारी के चौथे ओवर की शुरुआत करी और पहली गेंद और चले हैं अगली गेंद लेके। दबाव बनाया जा रहा है वहां पर। लेकिन पता था विकेट कीपर साहब को, उनकी हंसी बता रही है कि बल्ले का कोई संपर्क था नहीं। ये एक अलग प्रचलन होता है भैया, नहीं जानते इसलिए होता है वहाँ पर खिलाड़ियों का कि अक्सर वो खिलाड़ियों के बारे में बहुत ही जानकारी है। कोशिश करते हैं मैं अंपायरों सर्कल का। का उतना मैच चलाया नहीं, सर्कल का 3-4 मैच ही चलाया हूँ। तैयार है सर्कल का शाकिब। उतना मैच चलाया नहीं, इसलिए मुझे उतना सर्कल के मैच के बारे में जानकारी नहीं है। उतने प्लेयरों को मैं जानता नहीं हूँ सर्कल के बारे में, की गेंद है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सिंगल चुराया, सिंगल के साथ रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे स्नाइपर मैदान के बीचों बीच गश्त लगाते हुए छोटा था तो अभी मैं क्रिकेट के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता पेट्रोलिंग की था, भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं एक बार वहीं फतेहगढ़ के पानी टंकी के बगल में जो एक मैच हो रहा था, मैं वहीं आया था गांव के लड़कों के सामने। मैं गांव के लड़कों के साथ वैसे ही घूमने, मैच के बारे में मुझे उतना जानकारी था नहीं। 16 रन मैं वहाँ आया तो कमेंटेटर के नाम से, कमेंटेटर के मुंह से मैं एक ही आवाज़ सुना था बार बार कि इस ग्राउंड में सबसे लंबा छक्का मारने वाले कोई प्लेयर है तो सारी। तब बाद में मैं पूछा किसी लड़के से सारी खाएँ कौन, तो लोग दिखाए कि यही सारी खाएँ। सारिक भाई की बैटिंग मैं देखा था उस टूर्नामेंट में, और नाम भी सुना था पूरे टूर्नामेंट में, नाम चलाऊंगा तो इसलिए लास्ट तक। इस ग्राउंड में सबसे लंबा छक्का मारने वाला कोई प्लेयर है तो वो है सारिक। ओसामा और इश्तियाक को। देखिए यहाँ से तारीफ तो बनती है बनारस की, क्या मजबूती, क्या पकड़ बनाकर रखी है अपनी टीम के लिए। वैसे आगे की गेंद मिड ऑन पर मौजूद है, वहां पर पवन कनेक्ट हिट होता, पकड़ा जाता, कनेक्ट होता तो शायद मौका बनता। लेकिन एक हो सके भैया मैं नन्हे यादव से मिला नहीं हूँ, इसलिए जानते नहीं हूँ। हो सके बड़े प्लेयर होंगे भैया। अभी इतने भी प्लेयर इस ग्राउंड में अभी देखे 2-3 प्लेयर लोग आए हैं, 2-3 इतने मऊ और ये क्या वाराणसी, अभी वाराणसी के इतने प्लेयर हैं मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ भैया। यही प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सर्कल का मैच चलाया नहीं, सर्कल का मैच चलाया होता तो मैं सभी प्लेयरों के बारे में जानकारी रखता। इधर राजेश भाई का क्या है कि अभी मैं लाइव नहीं चलाता हूँ, तो पहले राज भाई को मैं जानता हूँ। लाइव अभी मैं 24 गेंदें 29 रनों का खेल बचा है यहाँ से, जो जीतेगा सेमीफाइनल में चला जाएगा। हाँ भैया मनोज भैया आएंगे सेमीफाइनल में। क्या मनोज भैया मैं सेमीफाइनल, ठीक है भैया उस दिन आएंगे, उस दिन नन्हे भाई से मिलेंगे, देखेंगे भैया कौन है। इतना नाम सबसे कमेंट में सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम, कमेंट में सबसे ज़्यादा नाम मैं इन्हीं का देखता आया हूँ कि नन्हे यादव बिग फैन, नन्हे यादव बिग फैन। पानी पहुंचाइए, जल की बहुत जरूरी है। अरे भैया वो बात नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ इसलिए मैं बोल दिया। मेरे न बोलने, मेरे न जानने, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नन्हे भाई को नहीं जानता हूँ, इससे भी नन्हे भाई को नाम कम नहीं होने वाला। बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर रहेंगे। मैं वैसे बोल दिया मैं नहीं जानता हूँ भैया, वो बोल रहा हूँ। मेरे ना बोलने से भैया का नाम कम नहीं होगा भैया। पहला ओवर प्राइमरी एंड से कराने के लिए बुलाया गया था पवन को, इस बार डीपीएस एंड से बुलाया गया है, यानी कोड बदला गया है वहां पर। नन्हे भैया पहले ग्राउंड में आए तो खेलने के बाद हैट्रिक को 500 लग गया भैया। सामना करेंगे ओसामा 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ठीक है नन्हे भैया, अगर आप इस ग्राउंड में किसी टीम से खेलने के लिए आएंगे 24 तो आप एक बार हमसे जरूर मिलिएगा। बनारस बनाम मऊ के बीच मुकाबला टीवीएस राइडर कप का। अगर लाइव में आप जुड़े हैं तो आप इस ग्राउंड पे इस मुकाबले इस टूर्नामेंट टीम से खेलने आइएगा तो उससे जरूर मिलिएगा। तो रूल आउट माने जाएंगे, क्लास दिखाएंगे, क्लासिकल बल्लेबाजी करेंगे, चौके बाउंड्री तलाश करेंगे, निकालेंगे तो आपको महान माना जाएगा। दिवस तिवारी, छोटू तिवारी जी कहाँ भैया मजा लेते हैं, कहाँ करते हैं समझ नहीं आ रहा है।
हाँ भाई नियाज भाई मिला है, नियाज भाई 2-3 बार मुझसे मिला है। चलिए पवन चलेंगे 5 ओवर, पहली गेंद देखे। तीसरी सफलता वो भी पवन के नाम, क्या बात है। 3 सफलताओं में 1 सफलता अवनीश के खाते में लगी है, उसके बाद पवन के खाते में 2 सफलता लग चुकी है और सामा ने अपना विकेट गवा दिया है, दे दिया है। वहां पर गली में मौजूद थे, स्लिप में मौजूद थे फरहान, कोई गलती न करी, एक अच्छा और सेफ कैच पकड़ते हुए सुरक्षात्मक ढंग से अपने हाथों में। ठीक है सत्यव्रत भैया, नन्हे के लिए गिफ्ट लेके रखे रहेंगे पहले से। ग्राउंड में आया तो वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे। अबरार आए हैं बल्लेबाजी करने, वीडियो चला जाएगा आज रात में। सामना करेंगे पवन की गेंदबाजी का। धीमी गति की गेंद पड़कर थोड़ा सा उसको स्वीप के रूप में खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। शादाब मौजूद है उस तरफ। एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इश्तियाक अब नॉन स्ट्राइक एंड से स्ट्राइकिंग एंड पर अपना मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच रहा है रन संख्या मऊ का। सारिक सिंह जी जो टंकी के बगल में लंबा सिक्स मार रहे थे अभी उनको दिख रहे थे, वो देखिए इस सामने टंकी के बगल में सबसे लंबा सिक्स मार रहे थे, वो ये सारिक है, देखिए सामने दिख रहे हैं। के साथ 19 3 विकेट के नुकसान पर सीसीटी वाराणसी पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 बनाती है, 46 का लक्ष्य देती है। उसके बाद इरफान के बगल में सारिक भाई हैं, मानो ऐसा लगा हो जैसे 16 का मानकर खेल रही है और गेंदबाजी करा रही है। सामने खेला है मेगा ऑफ पे मौजूद है हैप्पी, अच्छी फील्डिंग है हैप्पी ने दी है। हैप्पी खराब पल एक बार फिर अपने खिलाड़ियों को हैप्पी होने का मौका दे रहे हैं बार बार हैप्पी। अच्छी गेंदबाजी। 5वां ओवर लेकर आए हैं पवन अपने कोटे का अंतिम टीम का 5वां। सामने अबरार मौजूद है, 19 रन बने हैं, 3 विकेट गवा दिए हैं मऊ ने। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में आप अगर 40 से ऊपर का स्कोर भी दे देते तो वो भी एक लड़ाई हुआ स्कोर माना जाता है। नहीं भैया नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, सोच रहे हैं याद भाई नेक्स्ट टाइम मिले तो उनको बोले। लेकिन सिंगल चुराया, नजर में इशारे में एक सिंगल चुराते हुए, एक रन चुराते हुए। अब रन संख्या 20, यहाँ से 22 रन और बनाने होंगे, माफ कीजिएगा 26 रन और बनाने होंगे। 20 का नहीं हमको 30 का फर्क है दोनों लोगों में। प्लेन बोल्ड कर दिया यहाँ पे पवन ने, इश्तियाक को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, डिस्पैच कर दिया है डगआउट की तरफ पवन ने। पांव पे डाली, ब्लॉक हॉल में डाली और ब्लॉक हॉल का मतलब है कि आप सितर जाइए। जड़ में डाला, जड़ से उखाड़ डाला वहां पर बल्लेबाज को। पवन ने किया है पवन जैसा काम, सलसलाता हुआ सनसनी फैला दिया अपनी गेंदबाजी से। ठीक है सूरज जी मिलेंगे तो बोल देंगे। 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद पांच ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मऊ। ऐसा लगा मानो कि काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच में। हालांकि बल्लेबाजी में तो कमाल ज्यादा दिखाया नहीं था वहां सीसीटी वाराणसी ने। अंतिम समय पर वो लगातार कुछ बाउंड्रीज आई जिसकी बदौलत 45 का रन बनाया, 46 का लक्ष्य दिया। लेकिन उस लक्ष्य को भी क्या खुशनुमा माहौल से अपने खेल से रोकने की, डिफेंड कराने की कोशिश कर रही है वहां गेंदबाजों के द्वारा और सफलता भी मिल रही है उनको। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद महू जिस प्रकार उनके कप्तान का बयान था कि हमारे
कितना मिला? बल्लेबाजी क्रम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। अंतिम समय में अगर 60-62 का भी स्कोर मिलता है तो रन चेज हम लोग कर सकते हैं। तो अभी भी उम्मीदें जरूर जिंदा होगी उनकी कि सेमीफाइनल तक तो प्रवेश किया जाए। सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो आप अपना खेल बदल सकते हैं। हालांकि छठा ओवर कोटे का अंतिम ओवर शाकिब लेकर आ रहे हैं। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया वीकेंड स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर बढ़ चढ़कर सहयोग करें, सपोर्ट करें, प्यार दें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं टेनिस क्रिकेट की एक से बढ़कर एक महानुभावों को देखने के लिए, पूर्वांचल के सितारों को देखने के लिए, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के हर एक मुकाबले को देखने के लिए। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं एक बार फिर। छठा ओवर शाकिब चलेंगे पहली गेंद देकर सामने अबरा बैकफुट पर जाकर पंच खेला है लेकिन गेंद सीधा मैदान के हाथ इरफान मौजूद है, वहां पर रन बनाने का कोई मौका मिलेगा नहीं। 17 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। ओ ये तेज थी, ये गति से ज्यादा नहीं गतिमान से भी तेज थी, मानो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से निकली हो। ये बल्लेबाज को भी चका के गई और गेंदबाज तो थे ही उम्दा, विकेट कीपर ने भी उम्दा विकेट कीपिंग करके दिखाई है। ये धीमी गति की गेंद पकड़ा लिया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है वहां पर। 3 गेंदें 3 और डॉट आई हैं। अब 15 गेंदों में 26 रन बनाने होंगे। फासला जितना कम होता जाएगा गेंदों का प्रेशर बढ़ता जाएगा। हेलो भैया करीम, ये एक और प्रेशर बढ़ लीजिए। अरे वाह क्या बात है, क्या गेंदबाजी है, खूबसूरत गेंदबाजी। 14 गेंदों में 26 रन बनाने हैं। शाकिब ने बल्ले से तो साथ नहीं निभाया लेकिन गेंदबाजी में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। गेंदबाजी से सी सिटी वाराणसी बनाम मऊ के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अरे वाह 5 गेंदे 5 की 5 बिल्कुल डॉट गेंदे आई है। ये ओवर यहां से मऊ के लिए आत्मघाती साबित होने वाला है। और विकेट आ गई, विकेट नंबर 5 में शाकिब की गेंदबाजी में आ चली है। मेडन ओवर के साथ साथ विकेट निकाला है शाकिब ने, कमाल कर डाला है शाकिब ने, सवाल कर डाला है शाकिब ने कि तुम तो बचे थे मोहब्बत के चक्कर में, हमने तुमको उसमें भी फंसा लिया। ये खेल बैट और बॉल का जरूर है लेकिन हमने अपने इरादों को बता दिया कि हम आए हैं सेमीफाइनल तक नहीं, फाइनल तक को खेल कर दिखाने के लिए, बलिया जिला के बढ़ाने के लिए, सेमीफाइनल तक जाने के लिए। लेकिन सेमीफाइनल में जो जाएगा उसके लिए हिदायत है कि वो शुक्रवार के दिन यानी शुक्रवार के दिन सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। उस दिन आप लोगों के लिए हिदायत है कि शाम 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। ये सख्त निर्देश है हमारे कमेटी के द्वारा। शादाब भाई हमारे खुश। बारह गेंदे 26 रन का खेल बचा है। 5 विकेट गंवा दी है मऊ ने। शंभू और उनके साथी की जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर। विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है। डीप पॉइंट कवर के बीच में शादाब मौजूद है। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा पॉइंट रखा गया है थर्ड मैन को। यूसुफ गेंदबाजी पर कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी लेकर। मिड ऑफ पर हैप्पी मौजूद है। मैदान पर शाकिब मौजूद है। मिड विकेट पर अवनीश को रखा गया है। फाइन लेग पर पवन को रखा गया है। 3 खिलाड़ी पीछे नजर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी लेग साइड पर। सामने का एरिया बिल्कुल खाली है मात्र एक्स्ट्रा कवर को छोड़ के। कट लगा था, बल्ले का किनारा का लगा था लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। पहली गेंद आउट हो गई है। 11 गेंदे 26 रन। बाउंड्री लगानी पड़ेगी, यहां से कमबैक करना पड़ेगा। कर सकता है मऊ, बिल्कुल कर सकता है। शंभू जीवित है, सब कुछ जीवित है, उम्मीदें जिंदा है अभी भी। सामने खेला है वहां पर मिड ऑफ के पास हैप्पी मौजूद है। हालांकि सिंगल मिलेगा।
सिंगल के साथ रन संख्या 21। अब यहां से 25 रन चाहिए 10 गेंदों में। छोटे कद के खिलाड़ी साथ देने आए हैं शंभू का मऊ की तरफ से बल्लेबाजी क्रम में। इस ओवर में अगर 2 बाउंड्री लगा देते तो आंकड़ा थोड़ा सा कम कर देंगे। सामने खेला ओवर के गेंद को सामने खेले गए हैं। एक्स्ट्रा ओवर पर अभी मौजूद है अच्छी फील्डिंग। एक और सिंगल, इस सिंगल के साथ अब 24 रन चाहिए 9 गेंदों में। अब 8 गेंदों में 24 बनाने होंगे। 8 गेंदों का मतलब है कि 6 गेंदों पर लगातार चौके लगाने पड़ेंगे आपको। 6 चौके जो 24 बनाने में आपको जीत हासिल कराने में साथ दे जाए। अच्छी गेंदबाजी है कप्तान साहब की। कप्तान साहब सीधा दान चल रहे हैं। एक और डॉट। 7 गेंदों में 24 रन चाहिए। ये पांचवा रिक्वायर्ड रन रेट जितना बढ़ता है ना 10 के ऊपर का पहुंचता है तो उम्मीदें भी उतनी ही कम होती जाती है वहां पर टीम के लिए। 7 गेंदें 24 रन बनाने हैं। आखिरी गेंद बची है। बाउंड्री लगाना बहुत आवश्यक है यहां से। खिलाए की तरफ लेग साइड की तरफ निकल रही है शॉर्टमैन विकेट पर इरफान। अरे रे रे थोड़ा सा सटीक थ्रो दिया जाता तो शायद मुकाबले में एक और विकेट देखने को मिलती, लेकिन भाग्य का साथ जीवन दान। 6 गेंदों में 23 रन का खेल बचा है यहां से। क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीसीटी वाराणसी बनाम मऊ के बीच मुकाबला। मऊ ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करते हुए 45 का रोक दिखाया, 46 का लक्ष्य लिया, लेकिन उसके बाद सीसीटी वाराणसी ने पूरी सिटी तब्दील कर दी है। सीटी बजवा दी है अभी तक बल्लेबाजों की मऊ की। पांच गेंदों में चाहिए 23 रन। इरफान आखिरी ओवर कराने के लिए तैयार है। सूरत हाल यहां से साफ है कि शायद सेमीफाइनल का द्वार खुल चुका है सीसीटी वाराणसी के लिए। ऊपर गई है, शाकिब और पवन आ रहे हैं, क्या छूट गया है, रन मिल सकता नहीं है क्योंकि रन आउट हो जाएंगे शंभू। छठा विकेट गिरेगा, अब बल्लेबाजी पर अनु जाएंगे। 4 गेंदों का खेल बचा है। सेमीफाइनल में जगह पक्का मेरे ख्याल से लगभग बना लिया है सीसीटी वाराणसी ने। मेहनत रंग लाती है, जब कमाती है तो खर्चे भी उसी प्रकार उठाती है, और जहां खर्च ना कर पाए किफायती कहलाती है, तब वक्त के साथ पहुंच पाती है, और पहुंचने का काम किया है सीसीटी वाराणसी ने। 3 गेंदें 24 रन। यहां से सेमीफाइनल के द्वार नहीं पूरे तरीके से खुल गए हैं। शादाब भाई खुश है, क्या बात है। उन गरीबों से कह दो कि मुझसे चलना छोड़ दे, मैं वो बदनसीब लड़का हूं, अगर लोटे की दुकान खोल दो तो लोग भागना छोड़ दें। चलिए, यहां से सेमीफाइनल का पूरा श्रेय और पूरे टिकट कटवा लिया है सीसीटी वाराणसी ने। और इनका मुकाबला होगा शुक्रवार के दिन, और शाम 6 बजे रिपोर्ट करना है आपको मैदान पे। अंतिम गेंद पर चौका लगाया है अनुज ने। मऊ का यहां से होता है सफर खत्म, और सफर शुरुआत में अभी भी आगे एक कदम बढ़ जाते हैं सीसीटी वाराणसी। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने इतना बेहतरीन खेल दिखाया, सभी का मन मोहा, लेकिन नीति